नमस्ते, मैं विक्रांत newstech.com के लिए। आपने अभी तक हमारे न्यूज चैनल के जरिए घाटों पर चर्चा देखी, चाय पर चर्चा देखी और अब हम बनारस के एक और प्रसिद्ध चीज बनारसी पान पर चुनावी चर्चा के लिए आ चुके हैं। और हम मौजूद हैं रामेश्वर प्रसाद पान भंडार यानी कि नेताजी पान भंडार पर। और सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बनारसी पान आया कहाँ से, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। बनारसी पान ये शुरुआत जो है, इसका योगदान इस देश को आज़ाद करवाने के लिए है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं रहा तो एक रड़बड़ी पेपर आता रहा जिस पर अंग्रेज ने ही प्रतिबंध लगा दिया था। तो हमारे रामनारायण चौरसिया इस जगह पे टोकरी लगा करके बैठते थे, क्योंकि उनका ही बनारस में ही जो है बीटा रहता रहा, वो पान छुट्टा लेकर के बैठते थे। उन्होंने इस बनारसी पान को जो है बनाया, ठीक जैसे 4 पत्ती बीड़ा जिसको कहा जाता है, उसको उन्होंने बनाया। और जो रड़बड़ी पेपर था उसको चोरी चोरी देने के लिए हमारे दादाजी से, हमारे परदादा से पूछा गया था कि इस पेपर को आपको मतलब बेचना है। तो हमारे रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने कहा कि इसमें है क्या चीज़, क्या इस देश को पूरी कहानी लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा हुजूर मैं तो बेच सकता हूँ, क्या इसमें ये भी है कि आपको अपना जो है समझ लीजिए जान हथेली पे रख करके ही आपको काम करना है। उन्होंने बोला हाँ हुजूर मैं तो कर सकता हूँ, इस देश के लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हमारा देश आज़ाद हो जाए इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। कब बना था आपका ये पान भंडार? ये हमारा दुकान जो है 1819 से इस दुकान पे 1890 से तकरीबन आज जो है 130 साल से ऊपर 130 साल। तो 130 साल पुरानी चाय की दुकान से आप चुनावी चर्चा देख रहे हैं। आपके पान भंडार पे कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, जरा इनके बारे में बताइए। ये हमारे दादा हैं रामेश्वर प्रसाद चौरसिया, इंदिरा गांधी को पान खिलाए हैं, नेहरू जी को खिलाए हैं, लाल बहादुर शास्त्री को खिलाए हैं, आपको ज्योति बसु हैं, कामराज नाडार है, पंडित कमलापति हैं। और फिर उसके बाद भाई ये मेरी दुकान है, मेरी दुकान पे कोई भी अगर आएगा मैं उसका जो है सम्मान करूँगा, क्योंकि भाई हमें कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आप भी आएंगे तो मैं आपका भी सम्मान करूँगा। तो हमारा भाई सौभाग्य, पान का कोई दल नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई भी नहीं। चलिए बढ़िया। आपकी यहाँ पे पान की दुकान है। 2017 का चुनाव आपने देखा होगा, विधानसभा चुनाव 2017 के बाद भाजपा की सरकार बनी, काम हुआ है? हाँ काम तो हुआ है बनारस में तो बहुत काम हुआ है। खुश हैं आप लोग? सब खुश हैं। अच्छा, हम ही नहीं हर कोई खुश है, काम दिखता है ना। तो फिर कौन वापिस आएगा, अखिलेश की योगी? जहाँ तक देखिए हम तो इसके विषय में तो नहीं बताएंगे, जहाँ तक मेरी सोच है कि फिर से मोदी योगी आएंगे। फिर से मोदी योगी आएंगे, काम से आप खुश हैं। तो ये बनारसी पान पे हमारी चुनावी चर्चा है। आपने अभी सुना कि पान का कोई दल नहीं होता है, कोई विचारधारा नहीं होती है। अब हम कुछ स्थानीय लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी में माहौल क्या है। यूपी में माहौल क्या है? यूपी में माहौल इस प्रकार है कि यहाँ का काम देखते हुए जितना विकास हुआ है इस सरकार में, मुझे शायद ही लगता है कि कोई और सरकार ने किया होगा। आप यहाँ पे देखिए, अगर विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, सड़कें देख लीजिए, यहाँ की लाइटिंग देख लीजिए, यहाँ का आप सारे बिल्डिंगों का पेंटिंग देख लीजिए। यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है कि बाहर के टूरिस्ट यहाँ पे आने लगे हैं, भीड़ बढ़ने लगी है, यहाँ पे लोगों को एक रोजगार का एक अवसर भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जहाँ तक मेरा विश्वास है और मैं भी अगर जाऊँगा तो इस बार भाजपा की सरकार आनी चाहिए, योगी जी आनी चाहिए। तो बनारस का बहुत स्पष्ट मूड आपको दिखाई पड़ रहा है। हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि यूपी में माहौल क्या है, योगी बनाम अखिलेश कि सिर्फ भाजपा? योगी बनाम अखिलेश, मुकाबला योगी बनाम अखिलेश होगा। क्योंकि तब केंद्र में शासन उसका क्या बोलते हैं भाजपा का ही था, अभी भी भाजपा का ही है और काम भी हो रहा है। भाजपा सरकार में बहुत सारा काम हुआ, लेकिन अखिलेश सरकार में भी काम हुआ। चूँकि अखिलेश सरकार का केंद्र में उतना योगदान नहीं था, उनके सांसद नहीं थे, तो तब भी काम वो लोग जितना मतलब अखिलेश अपने जितना हो सकता था उतना उन्होंने किया। लेकिन काम बोलता है, योगी जी का काम बोलता, अखिलेश का नारा था काम बोलता है। हाँ, तो अखिलेश ने भी अपना स्टार्टअप सही किया था और उन्हीं के काम की बदौलत ये रही कि कुछ जगह भाजपा ने भी फीता काटा। ऐसी बात नहीं है, फीता काटना काम नहीं होता है।
तो यूपी में बहुत स्पष्ट मुकाबला है, अखिलेश बनाम भाजपा, अखिलेश बनाम योगी आदित्यनाथ। चाचा, माहौल क्या है यूपी का, कौन जीत रहा है? अरे ये मोदी जीतेंगे। और सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, उनको तो लोग औरंगजेब कहते हैं, अखिलेश को। अखिलेश को औरंगजेब कहते हैं, ये आपको कहाँ से पता चला? अरे पता, जब वो अपने बाप को जो है हटा दिए रास्ते से, चचा को हटा दिए, भाई को हटा दिए, चाचा तो फिर साथ आ गए। चचा के साथ आए क्या है, उनको 5 सीट दे रहे हैं और क्या देंगे उससे ज्यादा? इससे ज्यादा वो नहीं देंगे, वो आएंगे भी नहीं, ये हकीकत बात। लेकिन मुकाबला तो योगी बनाम अखिलेश है। वोट कितना है उसको देखे, वो वोट की बात है, वोट कितना है उनके पास उसको देखेंगे कि मुकाबला करने से क्या होता है। वोट की बात आती है, परसेंटेज की बात आती है, उसको देखें। आप लोग योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से खुश हैं? हाँ, नहीं खुश क्या है ठीक है। वो महंगाई तो हम कह रहे हैं कि महंगाई जब खाएंगे लोग, करेंगे नहीं, हरामखोरी करेंगे तो महंगाई आएगी ही। अब महंगाई आप लोगों के हिसाब से मुद्दा है कि नहीं? बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे जीवन पे, और सभी के जीवन पे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी जो है ना, ये बनावटी, क्या बोले, सब कुछ बनावटी दिखा रहे हैं। और लोग सब जितने भी अगर वोट दे रहे हैं तो चूतिया ही लोग दे रहे हैं वोट। बात साफ है भैया। शब्दों का इस्तेमाल मत करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर दे रहे हैं ना तो गलत दे रहे हैं। बीजेपी है क्या? कुछ नहीं है। जो भी किया अखिलेश सरकार ने किया, और बाकी सब उन्हें स्टार्ट किया था, और योगी आके वही चीज का रिबन काट रहे हैं, और तो कोई काम है नहीं उन लोग का। तो योगी आदित्यनाथ पर फीता काटने का आरोप लग रहा है। बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है कि नहीं यूपी में? नहीं, बेरोजगारी तो मुद्दा है ही, महंगाई भी है। जो था वही है, कुछ बढ़ा ही नहीं, कुछ आगे काम हुआ ही नहीं। आप देख लीजिए, टेट का आउट हो गया पेपर, सीटेट वाले भी वही बैठे हैं जहाँ बैठे थे। धरनाएं रोज चल रही हैं, कोई मुद्दा सॉल्यूशन कुछ मिल ही नहीं रहा। विकास नाम करने से विकास नहीं होता है, काम करने से विकास होता है। महंगाई, आप कोई भी सरकार हो, महंगाई तो हर सरकार में आपको लेकिन इस सरकार की जो बुनियाद थी सर, वो यही था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे, आप देश के साथ मेरा सीधा मानना है, देश अगर आगे जा रहा है तो महंगाई उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। फिर भी कुछ क्षेत्र की बात करें तो हम जैसे ये बात मान करते हैं, हम आपको फ्री में हर चीज़ दे रहे हैं। हम फ्री में कहाँ से देंगे आपको? मतलब कि फ्री में देने का मतलब ये होता है सरकार हमें कमज़ोर बना रही है, हमारे ऊपर सीधा सीधा बेड़ियाँ बांध रही है। सीधा से बंदा वही आगे बढ़ सकता है जो खुश, कहते हैं आत्मनिर्भर बनना। अब हम कुछ करना नहीं चाहते, फ्री में सब कुछ लेना चाहते हैं, और कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है और हमें कुछ जॉब नहीं दे रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है। 70 लाख नौकरियों का वादा था भाजपा सरकार का, 4.5 लाख नौकरियों के पोस्टर लगे हैं, बाकी नौकरियां कहाँ हैं? नौकरी का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ सरकारी दें। नौकरी का मतलब ये नहीं है कि आपको लाकर हम आपको परोसे। नौकरी का मतलब ये है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है और आप कितने अच्छे तरीके से उसे ले रहे हो, आप कैसे उसे फाइट कर रहे हो, आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। जितने पद खाली थे सारे भर दिए गए। अब इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन हम काम को देख रहे हैं। जीते थे वही जो है, क्या चीज? गाजीपुर के जो जीते थे वही, गाजीपुर के जो पढ़े थे वही जो है टैलेंट है, और कोई नहीं टैलेंट। बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? अरे बहुत बड़ा मुद्दा है भैया, बहुत बड़ा मुद्दा। बहुत बड़ा मुद्दा है क्या बेरोजगारी। समस्या है? समस्या है अब ये हर चीज महंगा, पेट्रोल महंगा, तेल महंगा, हर चीज गैस खाने के महंगा। सब महंगा। अगर यही कांग्रेस की हुकूमत होगी तो गैस 350 रुपए की बिकती रही। भाजपा हुकूमत वाले जितने भी सपोर्टर थे सब आज रोड पे आ जाते थे। आज महंगा हुआ है, सब चीज महंगा है। नौकरी भी हुई है, वो भी उसकी भी प्रॉब्लम है, मगर नौकरी अभी फिलहाल मिल रही है। कैसे आत्मनिर्भर बनेगा इंसान? आप बताइए जरा, आप तो रिपोर्टर है ना, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा इंसान? मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, ना प्राइवेट है, ना रोजगार भी करने के लिए पूंजी चाहिए। कौन पूंजी देगा? एक वक्त का गरीब लोगों के लिए खाना भी मुश्किल है, और लोग हवाई जहाज का सपना, अभी चचा कह रहे थे हवाई जहाज से घूम रहा है लोग। कहाँ महंगाई है? महंगाई उत्तर प्रदेश चुनाव में मुद्दा है? आपको लगता है चुनावी मुद्दा है? चलिए बढ़िया है। तो हमारे साथ कुछ काशी के स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं। हम बनारसी पान पर चुनावी चर्चा के लिए यहाँ आए हुए हैं। आपके हिसाब से यूपी में चुनावी माहौल क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल अभी पूरी तरह से अपने सवाब पे नहीं है। और रही बात स्थानीय मुद्दों की, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा में जो भी कैंडिडेट हैं या जो भाजपा द्वारा किया गया है,
वह दूरगामी है। उसका परिणाम तत्काल नहीं दिख रहा है, लेकिन आगामी दिनों में लोगों को वह परिणाम सामने दिखेगा जो स्थलीय है। बाकी महंगाई है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, यह सब तो आता जाता रहता है, वो दुरुस्त होगा। और जैसे हमारे भाजपा के अगेंस्ट जो पार्टियां हैं, जैसे सपा है या बसपा है, यहाँ पे परिवारवाद है, लेकिन भाजपा में जो लोग हैं वह परिवारवाद से नहीं है, वो समाज को लेकर के एक छत्र के नीचे चल रहे हैं। और हमारा जहाँ तक व्यक्तिगत मानना है कि अगर एक बार पुनः योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में मौका दिया गया तो शायद उत्तर प्रदेश बहुत ही विकसित प्रदेश के रूप में जनमानस में अपना एक प्रतिनिधित्व करेगा। तो काशी में आपने चुनावी राय सुनी, कहीं ना कहीं ये चीज भी स्पष्ट होती दिख रही है कि मुकाबला सपा बनाम भाजपा होने जा रहा है और काशी के स्थानीय लोग काशी में किए गए विकास कार्यों से खुश भी दिख रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे आगामी विधानसभा चुनाव में बनने वाले हैं, ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हम और भी जानना चाहेंगे कि अखिलेश बनाम योगी में दिक्कत क्या है। अगर हम योगी जी की बात करें, हम योगी जी क्या, हम एक चीज़ देखते हैं कि हम पिछले जाते हैं, जो जिनका शासन चल रहा था उसमें दंगे बहुत होते थे। हाँ, दंगों के बाद देखते थे कि लोगों को कंट्रोल नहीं होता था, कुछ भी तोड़ डालते थे, कुछ भी फोड़ डालते थे। लेकिन जब भाजपा शासन आया, योगी जी का शासन आया, तो लोगों के अंदर डर आया। कोई भी गलत काम करने से पहले उनको ये डर था योगी जी हैं, अब हमारा ठीक कुछ हमारे साथ गलत होने वाला है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 2017 से 2021 तक क्राइम के डेटा में बढ़ोतरी आई है, तकरीबन 1 लाख नए क्राइम जुड़े हैं। वहीं अखिलेश से तुलना करें तो 1 लाख कम थे, तो क्राइम तो बढ़ा है। अब इस चीज़ का मुझे इतना अनुभव नहीं है क्योंकि मैं अभी इस सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी जहाँ कानून व्यवस्था आपको कैसी लगती है योगी आदित्यनाथ की? सबसे अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। कानून व्यवस्था अच्छा लगता है क्योंकि ना, अभी मैं आपको एक हाल ही में एक चीज़ बताता हूँ कि मैं गया था, एक बंदे का मुझे पासपोर्ट बनवाना था। अब मैंने जब पासपोर्ट बनवाया था मुझे रिश्वत देना पड़ा। रिश्वत क्या कि पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह, ठीक है। लेकिन योगी जी के शासन में ये हुआ कि पुलिस को हम अगर दे रहे हैं, सर ये ले लो अगर आपका काम है तो, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए और आपका काम हो जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों सरकारों में। तो भाजपा का नारा भी है कि फर्क साफ है। उनका एक नया नारा आया है और इस नारे के जरिए वह बताना चाहते हैं कि अखिलेश की तुलना में वर्तमान योगी आदित्यनाथ की सरकार में बहुत से अंतर आए हैं। आपका क्या कहना है? चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी वाला आवेदन करता है, फर्क दिख ही रहा है आपको। चपरासी तुच्छ सा एक प्यून की नौकरी का आवेदन निकलता है, उसके लिए पीएचडी वाला अप्लाई करता है, फिर भी नहीं मिलता। या तो पेपर आउट होता है या तो सिलेक्शन। कर क्यों रहे हैं, उसके लिए जा क्यों नहीं रहे हैं? मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ भी। हमें करना है, पीएचडी कर रहे हैं और हम चपरासी की नौकरी के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? बेरोजगारी बस ऐसे ही बढ़ रही है। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता है आपका कि आप क्या है चपरासी की नौकरी करने जा रहे हैं, ये बेरोजगारी, आपको जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब क्रिएट किया जाता है। मतलब सवाल सर उन लड़कों का है जो घंटों घंटों तैयारी कर रहे थे और यूपी टेट की परीक्षा का आपने हाल देखा। दूर दूर से आए लड़के सेंटर पे परेशान होंगे, परीक्षा रद्द कर दी गई। हम ये नहीं कह रहे कि सबको सरकारी नौकरियां दीजिए, मुद्दा ये नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए, लेकिन जितने रिक्त पद हैं कम से कम उनको भरा जाना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अगर रिक्त पद है उसे भरा जाना चाहिए, लेकिन ये अगर आप सोचते हो कि इतनी पोस्ट है और इतने लोग हैं, हम सबको वो पोस्ट दे दे तो ये नामुमकिन है। दावेदार अधिक हैं, बिल्कुल। इसलिए जो है चुनौती और कंपटीशन दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। वैकेंसियां नहीं आएंगी तो दावेदार होंगे ही। वैकेंसी आउट हो रही है, पेपर आउट हो जा रहा है। एक दिन पहले ही परीक्षा केंद्र पे बच्चे कहाँ से दौड़ के, उनके माँ बाप मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके पाई जोड़ के रूम में रह के 3-3, 4-4 घंटे डेली बेसिस पे मेहनत करके कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके और फिर भी पेपर आउट हो रहा है। पेपर के दिन मालूम चल रहा है कि पेपर, कक्षा में बैठे लड़कों को ऐसे पता चला ना कि पेपर आउट हो गया सडनली। कैसा फील होगा? 1 साल का मेहनत, 3-3 साल से बंदे सीटेट के लिए मेहनत कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ। जहाँ तक मेरा अनुमान है, पेपर सरकारें आउट नहीं करती। हम
ये कहने जा रहे पेपर आउट हो गया, वो जो सरकार बैठी हुई है, सर कानून व्यवस्था अगर सख्त है तो पेपर कैसे आउट हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं कमजोरी हर जगह होती है। आप ये नहीं कह सकते आपने घर बनवाया, आपने घर में 10 कर्मचारी रखा हुआ है तो सारे कर्मचारी आपके ईमानदार है, ये नहीं बोल सकते आप। हाँ, लेकिन हाँ कुछ लोग वैसे निकल जाते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं। हर चीज में पारदर्शिता है ही नहीं। पारदर्शिता अगर होती ना तो सर ये नहीं होता, अखिलेश की सरकार में ये नहीं होता था, अखिलेश जी के सरकार में ये नहीं होता था। योगी जी के सरकार में काम है, हो भी रहा है, लेकिन काम जमीनी स्तर पे नहीं दिख रहा है, हवाईबाजियां हो रही हैं। तो ये थी हमारी चुनावी चर्चा बनारसी पान की एक दुकान पे, और ऐसे ही तमाम चुनावी चर्चाओं के साथ न्यूज़ ट्रैक की टीम आपके साथ जुड़ती रहेगी। मैं मेरे सहयोगी आजाद चतुर त्रिपाठी के साथ काशी के बनारसी पान भंडार से फेसबुक लाइव चर्चा।